जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपकी वर्तमान उम्र 34 वर्ष है। आप इन रेखाओं के द्वारा विवाह संबंधित जो अड़चनें आपके जीवन में आ रही है उसके संबंध में जानना चाहते हैं। आपकी पूर्ण हस्त रेखा का हमने अध्ययन किया है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कई सारे लोग इसके संबंध में जान सकते हैं, रेखाओं की गहरी विवेचना जान सकते हैं। इस हेतु हमने इस खास भाग को हाईलाइट करके इसके संबंध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया है, उसे अब आप जानेंगे। सबसे पहले हम विवाह से संबंधित जो ये कुछ रेखाएं हैं, सहायक रेखाएं, इनके संबंध में जानेंगे। इस मध्य के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के हथेली में कई सारी रेखाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप करतल और करपृष्ठ, जैसे कि अंदर का क्षेत्र हुआ ये हुआ करतल और ये जो बाहर का क्षेत्र हुआ ये हुआ करपृष्ठ, यानी ऊपर का क्षेत्र ये इनर एरिया, तो इसके मध्य में बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जो बाहर वाले को भी छूती है और अंदर तक चली आती हैं। कुछ लोगों में आप देखेंगे कि रेखाएं बिल्कुल मध्य के क्षेत्र में ही होंगी और बहुत से बहुत आगे तक थोड़ी सी बढ़ी होंगी, और कुछ लोग होंगे जिनमें बाहर से यानी कि करपृष्ठ से रेखाएं चल के और करतल तक आती चली जाती हैं। अलग अलग 3 से 4 प्रकार की स्थिति आप हथेली में देख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से ये आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये समझना यहाँ पर अत्यावश्यक है। अब हम जैसा कि इस हथेली में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 2 छोटी छोटी महीन रेखाओं के सहयोग से एक बड़ी रेखा ने यहाँ पर आकार ग्रहण किया है और वो रेखा आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा धुंधला है तो हम ऊपर वाली फ्रेश तस्वीर लेंगे और उसके द्वारा आप इसे समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब ये ऊपर की तरफ आई है तो ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ भी इसमें कई सारी शाखाएं निकलती हुई चली आई हैं जो कि बाहर की तरफ स्पष्ट तौर पे आती चली जा रही है। यानी कि आपने क्या देखा कि जहाँ से रेखा शुरू हुई वहाँ पर भी 2 भागों में विभक्त होकर ये आगे की तरफ बढ़ी है, 2 खास रेखाओं के सहयोग के साथ आगे की तरफ बढ़ी है और आगे भी आके 2 से 3 शाखाओं में विभक्त हो गई है। सर्वप्रथम जैसे भी जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में ऐसे योग बनेंगे, ये भंग योगों को बनाने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति के विवाह में अड़चन बार बार आएंगे और काफी लंबे समय तक आते रहेंगे। इसके अलावा और ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं उसके संबंध में भी हम जानेंगे। तो फिर से हम चलते हैं वापस जो पीछे वाला है यानी कि करपृष्ठ का क्षेत्र है, वहां की स्थिति के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा तो 2 भागों में विभक्त है ही, साथ ही यहाँ पर जो कुछ रेखाएं जो है वो बिल्कुल ऐसी कर्व होके जा रही हैं आगे की तरफ, जिससे स्पष्ट लगता है कि जैसे एक पत्ती का चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनता चला आ रहा हो और मध्य के क्षेत्र में छोटी छोटी रेखाओं ने इसे स्पष्ट तौर पे काटा हो। जब भी आपके इस मध्य के क्षेत्र में ऐसे गोलक शंखनुमा स्थिति बनती है, ऐसे में आपके जीवन में कई परिवर्तन करने का काम करती है और आपके जीवन को बहुआयामी बनाने का काम करती है। ऐसे लोग बड़े साफ दिल के, बड़े सात्विक विचारों के, हमेशा लोगों की भलाई करने वाले, हमेशा अपने परिवार के लिए अपने जो उनके दायित्व हैं, जो उनका कर्तव्य है, उसके लिए लड़ने वाले लोग होते हैं। आपके जीवन में क्या जरूरी है ये आप पीछे छोड़ देते हैं अगर वहाँ पे आपकी परिवार के लिए बहुत कुछ करना हो तो, और उसके संस्कारों को आगे साथ लेके चलते हैं। इस कारण आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पीछे छूटती चली जाती है, जो कि आपके खुद के साथ जुड़ी हुई है। उसी में एक मसला आता है विवाह का भी। देखो, चीजें एकाएक बदल नहीं जाती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जब आप रीजन के पीछे जाएंगे ना, तो हथेली आपको हर जगह पे रीजन बताएगी कि चीजें ऐसी हैं, इसका असर कहाँ पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से हृदय रेखा की जो ऐसी स्थिति है ना, यह स्पष्ट करती है कि इसने जातक के अंदर मूल्यों को, संस्कारों को किस हद तक स्थापित करने का कार्य किया है और चीजें इनके जीवन में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि देर होने की स्थिति आएंगी। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी भी बुरा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई दुश्मन ऐसा नहीं हो जाएगा जो कि जातक पर भारी पड़ जाए या जातक के लिए मुश्किल खड़ी कर देवे। जातक भूमि के मामले में बड़ा संपन्न होगा, यानी कि लैंड ओनर होगा, अच्छी खासी जमीन जायदाद इकट्ठी करेगा, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो कि जातक के जीवन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी।
तो इन सब के बारे में जब चूंकि प्राइवेट एनालिसिस थी इसलिए पब्लिकली आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एक खास लाइन है इसके बारे में आप समझ के आपकी हथेली में भी अगर ऐसा हो तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण पा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रेखाएं तो दो मुखी यहाँ पर होके आई, छोटी छोटी रेखाओं के सहयोग से आगे की तरफ बढ़ी। अब इस मध्य के क्षेत्र में कई सारी छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है जो कि समय समय पर जातक के जीवन के बदलते घटनाक्रमों को दर्शाने का कार्य करती है और खासकर मांगलिक जो कार्यक्रम में विघ्न पड़ने वाले हैं उन सबको दर्शाने का कार्य करती है। कम से कम ऐसे जातक अपने जीवन के 6 से 7 साल तक विभिन्न प्रकार के जो भी इनके पास रिश्ते आएंगे किसी न किसी वजह से उसमें अड़चन आना और टूटने की स्थिति इनके लिए बनी रहेगी जब तक कि ये अपने उम्र के 37वें वसंत को पार नहीं कर जाते। तब तक चाहे जातक कितनी भी कोशिश कर ले। अब उम्र का निर्धारण कैसे होता है, इसके लिए आपको आपकी पूरी फुल एनालिसिस जब में आप चाहते हैं तो वहां से चीजें स्पष्ट होती है कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर असर करेंगी। अब ये जो महीन रेखाएं हैं क्या है, देखो महीन रेखाओं को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, या इसके अलावा यहाँ पर जो भी रेखा हो ना किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, बिकॉज यहाँ पर जो इनर लाइन्स होंगी जो कि थंब इंप्रेशन वाली लाइन्स होती हैं, इसके अलावा टेम्पररी लाइन्स होंगी, मिडिल टेम्पररी लाइन्स होगी, परमानेंट लाइन्स होंगी, उन सबका कोई ना कोई औचित्य होता है और सब एक खास समय में अपना पूरा प्रभाव दिखाती है आपके जीवन में। तो जो महीन रेखाएं होती है ना ये आपका काम तो कुछ बड़ा नहीं करती लेकिन आशा बनाए रखती है। ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से कहे तो लय में बनाए रखती है, आपको क्यू से हटाती नहीं, कतार में आप लगे रहते हैं लेकिन आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट इसने करने का काम किया और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्धव रेखाओं ने हर एक रेखा को काटने का भी काम किया है। काटने का काम यानी कि कुछ समय तक ये रेखाएं अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी और फिर जैसे ही लगेगा कि बस अब कुछ होने वाला है, रेखाओं ने इसे काट दिया यानी कि अड़चन आ जाएंगी, समस्या वहां पर फैल जाएंगी। इसे गौर से देखो, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिखेगी हर रेखा को 1 से लेकर 2-2 बार तक रेखाएं आपस में काट रही हैं। किसी को भी इसने पूर्ण नहीं होने दिया है, पूर्ण बस एक ही रेखा हुई है, हालांकि उसके साथ भी यहाँ पर सूर्य की स्थिति स्पष्ट तौर पे बन पड़ी है। अब क्या होगा, जातक के जीवन में 37वें वर्ष के पश्चात यानी कि 36 जैसे ही पूरेगा 37वें वर्ष से परिस्थितियां जातक के हक में होती चली जाएंगी और रेखाओं की गहराई स्पष्ट बताती है कि जातक का जो है वैवाहिक जीवन बड़ा ही सफल और बड़ा ही लंबा जाएगा और संतान प्राप्ति के भी योग है और खासकर 2 पुत्र प्राप्ति के योग है। तो ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में बनेंगी, लेकिन जब भी बाहर की तरफ फुड़ की स्थिति यानी कि एक खास समय के बाद कहीं ना कहीं किसी और कारण से इसके लॉट्स ऑफ रीजन हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति की हथेली में, लेकिन अगर हम किसी खास हथेली की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इसके प्रभाव कई दफे अलगाव की तरह भी दिख सकते हैं, कई दफे छोटे से समय के मनमुटाव की स्थिति में भी दिख सकते हैं और कई दफे आपसी समन्वय से चीजें बिल्कुल अलग अलग होती चली जाती हैं। उस स्थिति को भी दर्शाने का काम कर रही है। यहां से आप स्पष्ट तौर पे देखिए कि संतान योगों को किस प्रकार से आप देख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, जब भी कोई पुष्ट वैवाहिक रेखा यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आ जावे तो उससे निकलने वाली जो अर्धव रेखाओं की स्थिति होती है उसे जातक को काफी करीबी से देखना चाहिए। यहाँ पर सीधे स्तर पर निकली हुई कुछ रेखाएं होंगी, कुछ बहुत महीन होंगी, कुछ थोड़ी सी गाढ़ी होंगी, कुछ होंगी जिससे किसी ने काटा होगा, कुछ होंगी जो बिल्कुल खंडित होंगी यानी से बिल्कुल से टूटी हुई होंगी और कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी जिसमें आपको बस आभा नजर आ रही होगी यानी कि लग रहा होगा कि अंदर ही अंदर कोई रेखा है लेकिन ऊपर स्पष्ट नहीं है। इससे आप संतान के विषय में समझ सकते हैं, संतान, इसके अलावा संतान के लिंग, उन सब के विषय में समझ सकते हैं। इनफैक्ट कि यहाँ तक कि संतान पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा या फिजिकली चैलेंजेड होगा वो या उसके साथ कोई इश्यू होगी और किस प्रकार की प्रकृति होगी, माता के जैसा होगा, पिता के जैसा होगा, इसके अलावा जो उसके बाकी रिलेटिव्स हैं किस तरफ उसका झुकाव होगा और आगे कैसी उसकी रणनीति रहने वाली होगी और किस दिशा की तरफ जातक बढ़ने वाला होगा। तो आप अपनी हथेली से भी उनके विषय में काफी कुछ स्पष्ट निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो यहाँ की जो भी रेखाएं हो ना, अब वो रेखाएं मान लो कि पूरे तरीके से आर पार हो रही हैं। जब भी आर पार हो जाए तो उसे जरा विचार करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कटेगा या आर पार होगा इस दोनों में अंतर हो जाएगा। आर पार होने का मतलब क्या है, कई दफे मिसकैरेज की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगर इनर लाइंस सीधे सीधे इस
प्रकृति से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देगा। किसी रेखा ने काट दिया है, मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देगा। अगर रेखा गाड़ी होकर बाहर की तरफ निकली है, फिर किसी ने काटा है, अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति दुनिया में आने के पश्चात उसके जीवन में कुछ परेशानी होगी और फिर शरीर छोड़ने की स्थिति उनके लिए अनफॉर्चुनेटली बन जाती है। तो इन सब के भी स्पष्ट स्थिति होती है। दोनों हाथ की रेखाओं को आप देख के इनके विषय में पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, लेकिन खुद से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जैसे हम एज ए विशेषज्ञ इन चीज़ों को, स्पेशलिस्ट चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो खुद से मोटे तौर पे जो वैवाहिक संबंधी रेखा है उसे समझ ले, लेकिन जब भी संतान भाव आवे, जीवन में अलगाव की स्थिति आवे, किस प्रकार का प्रेम रहेगा, कब तक चलेगा, क्या नहीं चलेगा, तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप कुछ भी अपने समझ से न मान ले। तो ये था कुछ विशेष रेखाओं के संबंध में। देखो यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ की स्थिति देख लो, हर्ट लाइन की, किस तरीके से रेखाएं आपस में गुत्थम गुत्था होकर चल रही हैं, चेन जैसी बिल्कुल प्रकृति बना के चल रही हैं। ये क्या दर्शाता है? ये विवाह से संबंधित नहीं है, क्योंकि शुरुआत से इसका देखोगे ना तो पता चलता है ये व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का जो क्या उसे कहते हो अनुशासन होता है उसे, व्यक्ति के अंदर के प्रेम, व्यक्ति के अंदर के समर्पण, व्यक्ति के अंदर के करुणा, व्यक्ति के अंदर के डिप्रेशन, इन सबको दिखाने का कार्य करता है। इन सब के बीच जो जिंदगी चली जा रही है ना, उसे महसूस करना पड़ेगा आपको। ऊपर की रेखाएं भी बहुत कुछ दर्शाती हैं, एक एक का मतलब बहुत गहरा है। जब गहरी विवेचना में जाएंगे तो समझेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।